ओम शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे साइलेंस पावर यानी शांति की शक्ति के बारे में। हमारे साथ हैं आदरणीय बीके स्नेह दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप 35 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। वर्तमान समय में आप जयपुर सोडाला सेवा केंद्र का निर्देशन कर रहे हैं। दीदी जी, आज देखा जाए तो हर व्यक्ति शांति की तलाश कर रहा है। उसके लिए वो पैसे के पीछे भाग रहा है, संसाधन इकट्ठे कर रहा है, कभी गुरुओं के पास, कभी मंदिर जा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए तो हमें शांति मिलती है, पर फिर घर लौटते लौटते हम फिर से अशांत हो जाते हैं। तो शांति की परिभाषा क्या है? ओम शांति। शांति की परिभाषा विज्ञान की शक्ति बिजली है, साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिकता है। शांति एक अमृत तुल्य वचन है, अमृत धारा है, जिससे एक अच्छी दुनिया आएगी। अब शांति को हम कैसे अपने जीवन में लाएं, ये तो ठीक है। आध्यात्मिकता के बिना शांति भी नहीं मिलेगी। तो आध्यात्मिकता क्या है? जैसे कि आप एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं क्लियर करना चाहूँगी आपको। महात्मा गांधी जी थे, एकांत में बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में लीन थे। उसी समय एक एडवोकेट भाई आया। वो देख रहा था कि महात्मा जी बहुत देर से तपस्या में लगे हुए हैं। जैसे ही उनकी तपस्या हटी तो उसने एक प्रश्न पूछा, आपने इतना समय इसमें लगाया तपस्या में, इतना ही समय अगर आप भारत की सेवा करते, उसमें समय देते, तो भारत के लिए कितना अच्छा होता। इस पर गांधी जी चुप हो गए। उन्होंने कुछ समय के बाद उससे प्रश्न पूछा कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो क्या आप पढ़ाई करते हैं? उसने बोला, हाँ करता हूँ। तो पढ़ाई करने में आप अपना समय क्यों वेस्ट करते हैं? आप सीधे जाओ, आपका समय बचेगा और आप अच्छे से भी हो जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं बहस कैसे करूँगा, मैं जीतूँगा भी कैसे? तो पढ़ाई तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर गांधी जी ने कहा, जैसे आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, ऐसे ही मेरे लिए भी साधना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसने प्रश्न पूछा। जैसे कि आप भोजन करते हैं, भोजन में भी तो टाइम वेस्ट होता है। आप भोजन क्यों करते हैं? तो बोला, भोजन तो बहुत जरूरी होता है, भोजन नहीं करूँगा तो मेरा शरीर कैसे चलेगा? तो इस पर बोला गांधी जी ने, जैसे तुम्हारा शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार साधना के बिना मैं इस देश को आज़ाद नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए साधना में लीन होना ही है, क्योंकि साधना की शक्ति से ही मेरे अंदर शांति आती है और मैं अपने अंदर पावरफुल महसूस करता हूँ। तो जरूरी आध्यात्मिकता बहुत है। तो मान गया। तो आध्यात्मिकता के बिना ये सब नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको अपने अंदर उस शांति की शक्ति को धारण करना ही है।
बहुत सुंदर कहानी से आपने हमें सरल शब्दों में बता दिया कि शांति की परिभाषा क्या है। दीदी ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें शांति कहीं दूर जाके जहाँ भीड़ ना हो एकांत में मिलेगी। उसके लिए लोग हिमालय चले जाते हैं, दूर दराज जंगलों में चले जाते हैं। ऐसा क्या करें कि हम घर में हो या ऑफिस में हो या कई लोगों के बीच में हो तब भी हम शांत रहें? क्योंकि आज का हर एक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, अपने ग्रस्त परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके पास बहुत जिम्मेवारियां भी हैं। ये तो संभव नहीं है कि एकांत में वो जाए, जंगलों में जाए। ठीक है, वो भी एक शांति का मार्ग है, जंगलों में जाके तपस्या करना। कि सबसे बड़ी बात है आपको रहना तो समाज में है, परिवार के बीच रहना है, तो मुझे कैसे शांति मिलेगी? मुझे उनके बीच में रह के ये सब कुछ प्राप्त करना है। क्यों करना है? क्योंकि शांति कई कारण से खत्म हो जाती है। खुद ही जैसे कोई बीमार हो जाते हैं, शारीरिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, तो अशांत रहना स्वाभाविक है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप शांत रहो, हमारा काम है दवाई देना, उसका असर तभी करेगा जब आप शांति से इस बात को एक्सेप्ट करोगे। तो उस समय उस पेशेंट को ये सोचना होगा, ये थॉट्स अपने अंदर लाने होंगे उसको कि ये जो भी बीमारी है ये मेरा हिसाब है। कोई मैंने ऐसा पाप किया है जो मुझे बीमारी के रूप में भोगना पड़ रहा है। क्योंकि बीमारी आना माना दर्द होना, दुख बढ़ना। मैंने भी किसी को ये दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, जब मेरी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे समझाकर स्वयं को, मन को शांत कर सकते हैं। बीमारी दवा अपना काम कर रही है, लेकिन मैं जो मेरे हाथ में है वो काम तो मैं कर सकता हूँ। मेरे हाथ में ये है, मैं अपना मन अच्छी बातों से शांत रखूं, तो कुछ उसको शांति मिलेगी। क्योंकि मन हमारा शांत होगा तो स्वास्थ्य कुछ % में ठीक होगा। तो मुझे मन शांत रखने के लिए ये ज्ञान की बातें अपने अंदर लानी होंगी। दूसरा, हम क्यों शांति को ख़त्म कर लेते हैं? घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है, उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगती है, मन मुटाव हो जाता है, तो अशांत हो जाते हैं। अब इसमें भी हम अपने अंदर श्रेष्ठ विचार लाएं, क्योंकि आज के समय में हम स्वयं को ही समझा सकते हैं। अब वो समय चला गया जो हम सामने वाले को समझाते थे तो समझ जाता था। अब कुछ % में लोग समझते हैं, नहीं तो वो यही सोचते हैं हम आपसे ज़्यादा समझे हुए हैं। तो क्यों ना हम स्वयं को ही समझाएं, खुद ही टीचर बनो। पहले खुद का टीचर बनोगे तो आप अपने अस्तित्व से, व्यक्तित्व से, अपनी योग्यताओं से आप समझा सकते हो। दूसरी बात, आप ये सोचो कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना स्वभाव है, अपना संस्कार है, उसका सोचने का दृष्टिकोण कुछ और है, मेरा कुछ और है। भले वो मेरे परिवार के हैं, मुझे उनके प्रति प्यार है, तो प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार करने से होता है।
आप खुद को सुधार लो ना। प्रयत्न यही करो कि मैं, वो तो लड़ाई झगड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं अशांत हो रहा हूं तो कमी भी तो मेरी है। चलो ठीक है, आग जल रही है, आग में आप पास में जाओगे तो झुलसोगे ना, और आग से आप दूर चले जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, आग अपना काम कर रही है। तो परिवार में हम किसी को बदल नहीं सकते, परिवार में हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको शांति की शक्ति लेनी है तो आप क्या करो, खुद को समझाओ। खुद जो इतनी अच्छी ज्ञान की बातें हैं उनको मैं समझाऊं तो मेरा जब स्वभाव शांत होगा तो वो आप ही शांत हो जाएंगे। आप स्वयं से ही देखिए, आप काम कर रही हैं, आपने वो काम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपको सामने वाला कोई बोल रहा है, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा आपको? आपके मन में ये आएगा कि मैं काम भी कर रही हूँ, ऊपर से मुझे बोल भी रहे हैं, तो खुद ही कर लो। ये आज ये थॉट्स है, ये विचार है लोगों के। तो अशांत परिस्थितियों से हो जाना, बीमारी से हो जाना, अपनी गरीबी से भी अशांत हो जाते हैं। वो शांति नहीं रहती है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, कमा भी रहे हैं तो उसमें भी अशांति है, घर में ला रहे हैं वो भी अशांति का ही पैसा है। तो जैसी सोच से कमा रहे हैं वैसा ही फिर परिवार में भी वही सब हो जाता है। तो अपने को समझाना ही समाधान है। अपनी सुरक्षा करो, रहो उनके ही बीच में, खुद के ऊपर अटेंशन दो। तब कहते हैं ना, स्वयं के ऊपर अटेंशन दोगे तो परिवार भी बदल जाएगा, परिवार बदलेगा तो समाज भी बदल जाएगा, समाज बदलेगा तो ये विश्व भी बदल जाएगा। तो मुझे शांति की शक्ति से इतनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए खुद के अंदर वो शक्ति जमा करनी है, और वो शक्ति मेरी अच्छी बातें मैं सुनूं, ज्ञान की बातें सुनूं, कुछ समय मैं अपना दूं। भागने से नहीं मिलेगी, अपने सबको मालूम है, सबकी बिजी लाइफ है, किसी को भी फुर्सत नहीं है दो अच्छी बातें सुनने की। लेकिन अच्छी बातों को सुनने में आप समय दोगे तो जो आपकी परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप उसमें भी तो समय देते हो। बच्चे कुछ कर रहे हैं, समझा रहे हो, आप उनको सांत्वना दे रहे हो, है ना, टेम्पटेशन भी दे रहे हो, तो उसमें भी तो समय दे रहे हो। वो भी कर्तव्य करो, समझाओ भी, लेकिन खुद की शक्तियों को भी अपने अंदर भरो। इससे क्या होगा, सामने वाला आपकी बात को समझेगा। उदाहरण के तौर पर मेरे अंदर शांति की शक्ति 10 वाट की है, बस 10 वाट है। सामने वाले से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं जो भी समझा रहा हूँ तू 100 वाट की तरह समझना, और ये समझकर तुझे अपने जीवन में लाना है। तो वो कैसे समझेगा? पहले मैं 100 वाट का बल्ब बनूं, तब मैं 10 वाट की बात उससे कर सकता हूँ। तो खुद को भरो, खुद के अंदर समाओ, तब हम शांति घर में रह के भी कर सकते हैं, ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने बल जमा कर लिया अपने अंदर। जैसे मोबाइल होता है, आप बैटरी को चार्ज करके रखते हो, पूरा दिन कहीं भी बात करो, कैसे भी बात करो, वो आपका साथ देगा मोबाइल, क्योंकि आपने बैटरी को चार्ज कर लिया है। इसी प्रकार आप स्वयं को आध्यात्मिक शक्ति से चार्ज करके रखेंगे तो आप कैसी भी परिस्थिति होगी, समस्या होगी, कुछ परसेंट तक आप अपने को बचा सकते हैं। दीदी, क्या मौन रहना शांति नहीं है? मौन रहना
शांति है। मुख का मौन शांति कहलाता है, लेकिन जो आपको शक्ति अपने अंदर जमा करनी है, उसके लिए आपको इस थोड़ा समय स्वयं के चिंतन में देना ही होगा। जैसे कि मौन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गांधी जी, मौन की तो शक्ति थी उनके अंदर, जो भी स्पीच देते थे तो लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वो पावर थी। तो मौन में रहना भी एक पावर है। जैसे गांधारी जी थी, गांधारी, उसने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली, तो जब उसने अपनी पट्टी हटाई तो आँखों में बहुत तेज था, शक्ति थी। वो शक्ति उसने अपने बेटे को दे दी। तो क्यों थी? क्योंकि वो शक्ति मिली ना उसको। इसी प्रकार हम परिवार में हैं तो मौन तो ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। ठीक है, आप आधा घंटा मौन में रह लिए, आज मुझे 2 घंटे तक कोई बात नहीं करनी है। जैसे आज स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो वो कुछ समय के लिए वो मौन में चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है, ताकि उसको याद हो जाए। इसी प्रकार आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा अपने अंदर लाने के लिए आपको इस मौन का भी एक सहयोग है। तो मौन ठीक है, अपनी जगह है, शक्ति आपको जरूर मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी, वो शक्ति आपको मिलेगी। इससे आपका माइंड भी शांत रहेगा। अपन को भी होता है ना, भाई आज मैं चुप रही ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगना माना वो शांति की शक्ति आपके अंदर जमा हो गई। दीदी, जैसे आपने बताया कि हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति हमारा नेचुरल स्वरूप है, तो हम उस स्वरूप को जागरूक कैसे करें? स्वयं को जागरूक करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को देखना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा। अंतर्मुखी का अर्थ होता है अपने अंदर में जाना, गहराइयों में जाना। दूसरा इसका अर्थ ये भी होता है, मुख पर आपकी इंद्रियां हैं, देख भी रहे हो आप, सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, मुख पर ही है ना। और इन्हीं इंद्रियों को आपको अपने कंट्रोल में करना है। जैसे हमको जो नहीं देखना होता है हम देख लेते हैं तो शांति खत्म हो जाती है। बोलना नहीं होता है, बोल दिया मैंने, तो मैं अपनी बोली पर, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंट्रोल रखूं। तो ये सब कब होगा? जब आप अंदर में अपने को चेक करोगे। परिवार में है ना, समाज है, दुनिया है, तो आपको अपनी शक्तियों को खुद ही भरना है। तो इसके लिए आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा, मैं अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करूं। तो वो कंट्रोलिंग पावर आपको आत्मिक दृष्टि से आएगी। आप आत्मा का अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा का अभ्यास एक मंत्र का काम भी करता है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन मन मना भाव। और सभी श्लोक जब भी एक बार बोला है, लेकिन ये मन मना भाव का मंत्र 2 बार बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि मन को अपने अंदर शक्तियों से भरो, मंत्र को याद करो। और जब मंत्र को याद करोगे तो दूसरा एक यंत्र भी है। मन मना भो तो मंत्र है। जैसे भगवान हमको रोज कहता है, बच्चे तू मन मुझ में लगा, सब जगह से बुद्धि हटा, मेरे को याद कर। क्यों कहता है? ताकि मेरा मन मजबूत बन जाए, इसलिए कहता है वो। और एक यंत्र भी देता है,
यंत्र है आपके श्रेष्ठ विचार। आप कुछ एक विचार अपने अंदर लिख कर के रख लो। चलो भूल भी जाते हैं, कोई भी ऐसी बात आ जाती है तो हम भूल जाते हैं, उस समय नहीं याद रहता है, तो लिख कर के रख लो, वो आप पढ़ लो। दीदी आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि शांत रहने के फ़ायदे क्या हैं? शांत रहने के फायदे, आपका मन शांत हो जाएगा, संबंधों में मधुरता आ जाएगी, परिवार में आपको एक जीने की चाह पैदा हो जाएगी, और आपको आपकी खुद का लाइफ भी अच्छी लगने लगेगी। अभी तो क्या हो गया, एक बोझ लगती है कि बोझ है ये, तो वो एक संबंध अच्छा लगने लगेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति होती है अच्छा ही कार्य करती है, और ये तो आध्यात्मिकता की शक्ति है। आध्यात्मिकता की शक्ति तो व्यक्ति को कैसा भी समय होता है हर जगह महसूस होती है कि मेरे अंदर ये पावर होनी चाहिए, क्योंकि हम सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, ऊपर नीचे, नाम मान शान, ये बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप इस शक्ति से आपको फायदे हैं, आप खुद महसूस करोगे मेरे परिवार में कितना परिवर्तन आया क्या। और दूसरा, इसके लिए हमें लंबे समय तक साधना करनी है, क्योंकि शांति अपने जीवन में लाना कठिन तो है, लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि आप अभ्यास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभ्यास एक बहुत बड़ी दवा है। कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब रस्सी पत्थर जैसी कठोर चीज को भी घिस सकती है, काट सकती है, तो क्या हम इस चीज को अभ्यास के माध्यम से नहीं ला सकते हैं? अभ्यास करें, मंत्र को अपने जीवन में लाने के लिए उसका चिंतन करें। जैसे कि आप देखिए, आप बहुत अशांत हैं और आप एकदम साइलेंस, आप लेट जाएं और मस्तक के बीच में जो सफ़ेद सोल है आप उसको देखें, और आप स्वयं से अंदर ही अंदर बात करें, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। आप स्वयं महसूस करेंगे आपको कैसा लग रहा है। आज दीदी से बात करके हमने ये जाना कि शांति यानी साइलेंस की पावर हमारे अंदर ही है, इसे हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। परिस्थितियाँ बाहर की चाहे हमारे अनुकूल हो या ना हो, साइलेंस पावर से हम उनका बहुत अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हम कहकर ही एक्सप्रेस करें। शांति की शक्ति को यूज़ करके हम अपनी बात को बहुत ही पावरफुल तरीके से कह सकते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। ओम शांति।